हाँ भाई। तो तो अब अपन बेस्ट कार अंडर 10 लाख में बात कर रहे हैं क्या? यस भाई, यस। ठीक है। उसमें अपन को कंफ्यूजन नेक्सॉन और ब्रेजा में। यस भाई। ठीक है। तो मेनली अपन दो कैटेगरी देखते हैं कि नेक्सॉन और वीएस ब्रेजा। ठीक है भाई। इसका सबसे बेस्ट जो चीज होगी, सबसे पहले अपन इंजन से शुरू करते हैं, क्योंकि गाड़ी का इंजन सबसे बेस्ट पार्ट होता है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं पेट्रोल डीजल से, कि अपन को क्या लेना है। चलो ठीक है, पेट्रोल डीजल से स्टार्ट करते हैं। मारुति मारुति डीजल नहीं बनाती भाई, उन्होंने मारुति बंद डीजल कर लेना दिया है। था काफी लंबे समय पहले, डीजल बंद कर दिया हाँ, था उन्होंने। मारुति का इंजन डीजल वाला बहुत। मैं तो अपनी खुद की आवाज से ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ, पता नहीं इतनी अच्छी आवाज कभी आई नहीं। हाँ तो चलो भाई। वो कट कर लेना इधर से, है ना। हम्म। तो भाई मारुति ने डीजल गाड़ियां कभी बंद कर दी। कभी बंद कर दी। तो अभी वो तीन ऑप्शन देते हैं अपन तीन को। ऑप्शन। एक तो देता है हाइब्रिड, हाइब्रिड। सीएनजी और सीएनजी। पेट्रोल। पेट्रोल। भाई ये है बात। तो अगर देख इसके बजाय देखा जाए तो इलेक्ट्रिक भी, मारुति भी हाँ, इलेक्ट्रिक भी आ चुका इलेक्ट्रिक है। में भी आ गया। हाँ भाई, हाँ ये बात ई सही है। विटारा। ई विटारा आ गई, ये सही बात है आपकी। तो नेक्सॉन में देखा जाए तो अपने पास में दो ऑप्शंस कम है। एक है अपना उसमें नेक्सॉन में अपने पास सिर्फ पेट्रोल और डीजल। सीएनजी डीजल, नेक्सॉन में सब ऑप्शन है। सब डीजल ऑप्शन भाई, ब्रेजा में कम है। पर आपके पास में हाइब्रिड नहीं है ना। हाइब्रिड तो ब्रेजा एक में भी नहीं है। वो ब्रेजा की बात नहीं है, मतलब सुजुकी की बात कर रहे थे अपन थोड़ा सा। हाँ। कोई ना, कट कर लेना अब इसको। नहीं पढ़ा कट रहना कर था लेना। नेक्सॉन अब ये है ना, ये क्लिप लगा देना, कट कर देना इसको। अब अपन इसको भाई, टॉपिक नेक्सॉन और ब्रेजा पे आ जाते हैं भाई फिर नेक्सॉन और ब्रेजा पे आ रहा है, 1 मिनट से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। भाई नेक्सॉन वेस्ट ब्रेजा, आप एक काम करो, अपन ऐसे करते हैं, अपन राइवलरी रहता है। से। आप रहो नेक्सॉन, मैं रहता हूँ ब्रेजा। ठीक है। परफेक्ट रहेगा। तो भाई हम दोनों हैं, ये भाई ये बोलते हैं कि मेरे को नेक्सॉन सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे भाई पर्सनल बताऊं तो मैं हूँ मारुति 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 लवर, मारुति लवर। टाटा लवर। टाटा लवर है, ठीक है भाई। देश का लोहा, विदेशी लोहा। मारुति देश की है। वो मारुति भी देश की, बट बाय द वे वो सुजुकी अभी बाहर के। सुजुकी बाहर की, उनकी हम्म। जॉइंट मर्ज हो रखे हैं, ठीक है ना। हम्म। तो भाई ऐसा कुछ सीन है कि भाई बोल रहे हैं टाटा ले लो, नेक्सॉन। नेक्सॉन। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, आएगी गाड़ी तो ब्रेजा आएगी। ब्रेजा है। तो इन दोनों में मेनली कंपैरिजन सबसे पहले अपन करते हैं इंजन का। हम्म। तो अब इंजन ऑप्शन अपने पास में ब्रेजा में तीन तरह के आते हैं। सबसे पहले पेट्रोल, दूसरा हाइब्रिड, हम्म। और तीसरा अपने वो पास स्मार्ट सीएनजी। हाइब्रिड, बस हाँ नाम का स्मार्ट हाइब्रिड है। हाइब्रिड है भाई। कोई उसमें जाना मत, क्योंकि वो माइल्ड हाइब्रिड है, वो कुछ नहीं करता, वो बस अपने 2-3 मिनट के लिए एसी चालू कर हाँ, देगा। वो बस गाड़ी स्टार्ट होने में हेल्प करता है गाड़ी वो स्टार्ट हाइब्रिड। होने में उसका माइलेज से कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना देना नहीं। और उसमें एक आती है अपने सीएनजी, जो सीएनजी। कि अभी अब उसका अपडेट आने के बाद में होगी अंडर बॉडी अंडर सीएनजी, बॉडी जैसे सीएनजी। कि विक्टोरियस में आती है भाई। हम्म। अब आप बताओ नेक्सॉन में क्या बेनिफिट है। नेक्सॉन में ये बेनिफिट है आपको, अगर आप नेक्सॉन डीजल ले लेते हो हम्म। तो आपके 25 का एवरेज, 22-23 का एवरेज। हाँ और भाई। आप कैसे भी रफ चला रहे हो, सिटी हाईवे मिक्स, 18-19 का एवरेज। कहीं लाइन में नहीं लगना, कुछ नहीं करना। ब्रेजा में आपको क्या करना पड़ेगा, सीएनजी में थोड़ी थोड़ी देर में लाइन में लगना पड़ेगा। अब 1500 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे गए हो, एक जगह रुकने की जरूरत नहीं है, बस डीजल टंकी फुल करवाई चले गए 800 किलोमीटर, फिर टंकी फुल कराई चले गए। ब्रेजा में आपको रुकना पड़ेगा, आप अपनी फैमिली के साथ हो, वाइफ के साथ हो, उतरना पड़ेगा रास्ते में। बात तो सही है भाई। उसी लाइन में टैक्सी ड्राइवर पीछे खड़े रहेंगे, उसी लाइन में आपको अपने वाइफ के साथ बाहर खड़ा रहना सही पड़ेगा। बात है भाई। पर देखा जाए तो अगर हम इतने लंबे समय तक ड्राइव नहीं करते हैं, देखा जाए तो, हम्म। क्योंकि 250 किलोमीटर के आसपास एक टैंक चलता है, बेसिक बात बताऊं बेसिक तो। लाइफ। और अगर गर्मियों के टाइम हो, जैसे गर्मियों में क्या होता है ना, थोड़ी गैस कम आती है, हम्म। कंप्रेस नहीं हो रखी होती, तो हम उसको बोलते हैं 200 पे आ जाओ। तो 200 किलोमीटर पे एक बार आप अगर थोड़ा रुकोगे, हम्म। तो थोड़ा सीएनजी पंप पे भी रुक जाओ यार, वो वाली लेकिन दिक्कत सीएनजी का है। पंप पे वो है ना, आपको फैमिली के साथ बाहर निकलना पड़ेगा, सिर्फ रुकना नहीं है आपको, बात गाड़ी से उतरना भी है। देखा जाए तो ये पॉइंट भी अच्छा है। बट भाई मेरे हिसाब से देखा जाए तो ब्रेजा है वो बहुत रिलायबल है, क्योंकि उसमें 4 सिलेंडर इंजन हाँ, आता है। ब्रेजा रिलायबल है। आप देखोगे, आप उसमें नेक्सॉन में देखोगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। हाँ, अब वाइब्रेशन है। हम दोनों भाई हैं, ठीक है ना। हम दोनों गए थे टाटा के शोरूम। भाई उस टाइम पे भैया 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 ड्राइव कर रहे थे। तो जब उसके गियर लीवर पे मैंने हाथ रखा, तो वहां पे प्रॉपर वाइब्रेशंस फील हो रही थी। प्रॉपर। और रादर देन हमने मारुति चलाई है, उसमें जीरो भाई, जीरो जीरो वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस। और वो पेट्रोल थी नेक्सॉन, पेट्रोल में इतनी वाइब्रेशन। पेट्रोल तो डीजल में पेट्रोल वाइब्रेशन हो तो चलता है, डीजल डीजल में है। वाइब्रेशन होगा तो, और आवाज आती है तो वो थोड़ा फील भी होती है, अच्छी हाँ। लगती है। पर पेट्रोल में वाइब्रेशंस, हाँ, और वो भी स्टेयरिंग तक आ रही है। स्टेयरिंग तक आ रही है। उसमें तो नई गाड़ी में ये जो स्टेयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक होता है ना, उसमें भी आवाज आ उसमें रही आवाज थी। आ रही थी, कर कर आवाज। भाई देखो ये बात है, मैं तो ये सीधी सी बात बोलना चाहूंगा, 4 सिलेंडर इंजन लेकिन आपको गाड़ी अगर कोई सी जैसे भी देख लो,
आपको सबसे बेस्ट ही लगेगी, क्योंकि उसके 2 पिस्टन एक साथ वर्क करते हैं, 2 पिस्टन एक साथ नीचे जाते हैं, एक साथ ऊपर आते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करती है, ज़्यादा बेटर चीज़ें रिलाइव करती है। लेकिन आपकी सेफ्टी है ना, सेफ्टी आपको मिलेगी नेक्सॉन में, तो हाँ, सेफ्टी आपको मिलेगी नेक्सॉन में। हाँ। और दूसरी बात, आपको नेक्सॉन में आप स्पीड में चला रहे हो ना, आपको कट लेना है, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कट लेगी। हाँ, ब्रेजा है वो थोड़ी कंफर्टेबल रहती है कच्ची सड़कों पे, और लेकिन उसमें कट कुट नहीं मार सकते आप 100 के बाद। तो हाँ भाई, जैसे बात हो रही थी वाइब्रेशंस पे, वाइब्रेशन अपन ने फील करी है, ये भाई भी एग्री करते हैं। सेकंड टॉपिक है उसका जो डैशबोर्ड है। अब मैं कहता हूँ मुझे सिंपल डैशबोर्ड बहुत पसंद है, लेकिन उसका डैशबोर्ड है ना, बहुत आउटडेटेड लगता है। भाई यार आउटडेटेड तो देखो है, बट बहुत फिट एंड फिनिश उसकी बेटर है यार, तो है, देखा जाए लेकिन तो। आउटडेटेड, उसमें कोई वॉइस कमांड नहीं आता। नहीं आता भाई। सनरूफ, छोटी वाली सनरूफ आती है। हाँ यार, नेक्सॉन में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। देख तो सकते हैं, ये बात तो सही है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखो दोस्तों, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, पैनोरामिक सनरूफ का मजा अलग है, अलग है। और वन टच सनरूफ का भी मजा अलग है। अब इस गाड़ी में भी जैसे सनरूफ है यहाँ पे, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट वन टच जो कमांड जो सनरूफ का है उसका अलग ही फील है। बेस्ट फीलिंग है, बेस्ट फीलिंग है Best। उसकी, ठीक है ना। और उस नेक्सॉन में एक बेनिफिट मेरे को लगता है, मैं जबकि ब्रेजा लवर हूँ पर फिर भी मैं उसको बोलूंगा, पॉइंट एक आपको ऐसे देना चाहूंगा कि उसमें वॉइस कमांड से आप कुछ भी बोलो ब्रेजा कुछ भी बोलो। को, सॉरी नेक्सॉन Nexon को आप बोलो कि ओपन द सनरूफ, तो ओपन द Open। सनरूफ ओपन हो जाएगा, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है भाई। और बट यार भाई एक बात बताओ, देखा जाए तो ब्रेजा का जो ओवरऑल हाइट है या फिर ओवरऑल प्रेजेंस लेकिन है, ब्रेजा का बॉक्सी डिजाइन भी तो है, वो एरोडायनेमिक है। आप एक 100 के ऊपर जाओगे ना, तब आपको उसका फील बेनिफिट होता है, पता चलेगा। आई नो फील होता है। बट यार एक बात देखा जाए तो आप देखोगे जो ब्रेजा का जो ओवरऑल लुक है, अगर आप कंपेयर करोगे नेक्सॉन के बराबर में खड़ी करके, बराबर, तो थोड़ा बड़ा लगता है, थोड़ा बड़ा थोड़ा लगता है। ऊंचा वो लगता है। सब्जेक्टिव है, कई लोगों को बॉक्सी लगता है। वो एक सब्जेक्टिव है, वो मेरी मेरी पर्सनल चॉइस ही है। मेरे को ना वो ब्रेजा ब्रेजा के जो लवर। ब्रेजा के देखो जो डीआरएल्स हैं वो सबसे बेस्ट लगते हैं डीआरएल उसका। मुझे भी अच्छे लगते थ्रो हैं उसके। और